हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सीरीज ऑन प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग वही लॉजिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आज आपको व्हाइल लूप के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना आप लोग, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आपने कोई भी एक लॉजिक फॉर लूप से प्रिपेयर करा है तो उस लॉजिक को आप व्हाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर व्हाइल का कोई लॉजिक है तो उसे डू व्हाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक लॉजिक याद कर लिया तो आप किसी भी लॉजिक को अगर आपने एक लूप से याद कर लिया तो उस एक लूप पे बने हुए लॉजिक को हम मल्टीपल लूप्स पे कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्हाइल लूप का एक सबसे बहुत बेसिक वाला फंडा बताता हूं कि आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम किसी नंबर को मॉड करेंगे 10 से तो वो हमेशा हमें नंबर की लास्ट डिजिट देगा एज अ रिमाइंडर। तो अगर मैंने किसी भी नंबर को मॉड करा 10 से, इट मींस इट विल रिटर्न लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर एज अ रिमाइंडर। और अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं 10 से, पर कंडीशन ये है कि वो नंबर इंटीजर होना चाहिए। तो अगर मैं किसी भी नंबर को इंटीजर वाले नंबर को डिवाइड करता हूं 10 से और वापस से इंटीजर में स्टोर करा रहा हूं तो लास्ट डिजिट ऑफ नंबर को हटा देगा। चलिए, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे 123 ये एक नंबर है, 123, मुझे इसकी एक एक डिजिट को सेपरेट करना है। मतलब पहले मुझे चाहिए 3, फिर मुझे चाहिए 2, फिर मुझे चाहिए 1, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, पर कैसे भी करके मुझे डिजिट को सेपरेट करना है। दोस्तों, मैं डिजिट को सेपरेट कैसे करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी नंबर की डिजिट को सेपरेट कैसे करना है। फिर आप इसमें कुछ भी कर सकते हो कि एक नंबर की मैक्सिमम वाली डिजिट क्या है, मिनिमम डिजिट क्या है, सम ऑफ डिजिट्स क्या है, इवन डिजिट्स क्या है, ऑड डिजिट्स क्या है, प्राइम डिजिट्स क्या है, नॉट प्राइम डिजिट्स क्या है, सब कुछ पॉसिबल है। ये सब कहलाते हैं लॉजिक्स। 99.9% कंपनीज आपका जो फर्स्ट राउंड लेते हैं वो लॉजिक्स पे लेते हैं, और आप मान के चलिए 90% स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं। वो 10% स्टूडेंट ही इसे क्रैक कर पाते हैं जिनका पूरा प्रैक्टिस होता है, जिन्हें ड्राई रन आता है और जिन्हें सब कुछ आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। मैंने एक नंबर लिया है, मैं ये पुराना प्रोग्राम हटाता हूं और मैं यहां पर सबसे पहले ये सब कुछ इरेज करने के बाद स्टार्ट करता हूं। तो ये तो आप बेसिक तो सब जानते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का n, जिसमें मैंने स्टोर कर दिया 123। आप यूजर से भी एज इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहां पर लिया है r फॉर रिमाइंडर। उसके बाद मैंने यहां पर ले लिया है एक और नंबर। चलिए, हार से ले काम चलाते हैं, हम लोग सिर्फ दो ही लेते हैं। मैंने यहां पर लूप लगाया व्हाइल। मुझे कब तक लूप चलाना है, जब तक n की वैल्यू दोस्तों ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि अभी n में कितना है 123, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। अब मुझे लास्ट डिजिट एज ए रिमाइंडर चाहिए, मतलब 3 चाहिए, तो मैं करूंगा n मॉड 10। तो आपको पता है कि जब भी मैं n को मॉड करूंगा किससे, 10 से। n मतलब क्या था, आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूँ। n मतलब था 123। अब इसका मॉड कैसे निकालते हैं 10 से, तो आप बस एक कॉन्सेप्ट समझ जाइए। मैंने यहाँ से 10 से इसका मॉड निकालने का ट्राई किया। 10 वन जा 10, तो 12 माइनस 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। फिर ऊपर से मिल जाएगा हमें 3। 10 टू जा होता है दोस्तों 20। और 23 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो बचेगा 3। अब अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करना चाहें तो नहीं कर सकते, मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, पर आप पॉइंट मत लगाओ, जो बचा है वो आपका मॉड है। इसका मतलब ये कि 10 डिवाइड बाय 10 मतलब क्या मिलेगा, हमें 3 मिलने वाला है। वो हम किस में स्टोर करा चुके हैं, आर में। इट मीन्स के एन का वैल्यू था दोस्तों 123। आर में इनिशियली कुछ भी नहीं था। अब आर में जब आपने एन मॉड 10 कराए तो आर में आ चुका है दोस्तों कितना, 3। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, मतलब हम यहां पर प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन परसेंटेज टी। और हम किसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, आर को। मैंने स्लेश एन यूज नहीं किया है क्योंकि मैं सेम लाइन में प्रिंट करना चाहता हूं। तो आर की वैल्यू, मतलब आपको यहाँ पर ऐसा ट्राई रन में एक आउटपुट बना लेना है, और उस आउटपुट में आपको सबसे पहले आर को प्रिंट करने पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। अब दोस्तों, 3 का काम हो चुका, अब उसे हम हटाना चाहते हैं। तो मैंने n को डिवाइड करा 10 से। तो 123 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आता है 12.3, लेकिन n में ही स्टोर करा दिया। और आपको पता है n का डेटा टाइप क्या है, आईएनटी। और आईएनटी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, मतलब पॉइंटर वाली वैल्यूज हट जाएगी तो 0.3 हट जाएगा। अब हमें क्या मिला, 123 में से ओनली क्या मिलने वाला है, 12। तो हम जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये वाली लाइन का, तो हमें n की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 12। दोस्तों, यहां पर मिला है क्लोजिंग। जैसे ही क्लोजिंग मिलेगा ये आपको ट्रांसफर कर देगा लूप की कंडीशन पे। क्या कंडीशन अभी ट्रू है, हाँ, 12 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है। आप अंदर आए, एन मॉड 10 मतलब आपने कर दिया 12 मॉड 10। तो आपको पता है लास्ट डिजिट क्या है 12 मॉड 10 में, 2, तो हमें मिल जाएगा 2। हमने आर को प्रिंट करा, मतलब आउटपुट पे 3 के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, 2।
एंड डिवाइड बाय 10, 12 डिवाइड बाय 10 मतलब 1.2, पर क्योंकि इंटीजर है इसलिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लीव कर देगा, वो मिलेगा हमें 1। इस लाइन पर आकर अगर हमें n की वैल्यू 1 मिल रही है तो हमें क्लोजिंग मिला, हम वापस से गए किसके पास, लूप के पास, और हमने चेक करा क्या 1 > 0 है। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो 1 mod 10, तो आर में कितना आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर 1, क्योंकि 1 को 10 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, 1 खुद रिमाइंडर है। मैंने आर को प्रिंट करा, मतलब हमें अब मिल जाएगा 1 भी प्रिंट होने के बाद, और n डिवाइडेड बाय 10 हमें क्या देने वाला है यहाँ पर 0। जैसे क्लोजिंग मिला, आप ऊपर गए, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 0 > 0 नहीं है। तो फाइनली हमें मिलने वाला है 3 to 1। मैंने आपको बताया है इसे कंपाइल करने का तरीका क्या होता है, आप इसे सेव करें। सबसे पहले आप लिखेंगे जीसीसी और फाइल का नाम क्या था दोस्तों, डेमो.सी। कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, हो चुका है। और अब आप रन करने के लिखेंगे a.exe, और हमें मिल रहा है 3 to 1। मतलब अभी जो हमने लॉजिक डिस्कस करा उसमें हम एक नंबर की हर एक डिजिट को सेपरेट कर चुके हैं। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स देने वाला हूं जो आपको ट्राई करने हैं। पहला, अगर आप एक नंबर की ईच डिजिट को सेपरेट कर चुके हैं तो आप एक नंबर की ईच डिजिट का सम कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने 3 + 2 + 1, मुझे आउटपुट में चाहिए 6। आप इसकी प्रैक्टिस करें। फिर मुझे इन तीनों डिजिट्स में, मतलब एक नंबर के डिजिट्स में से मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकाल सकते हैं। जैसे 3 to 1 में मैक्सिमम 3 आ जाएगा, मिनिमम 1 आ जाएगा। इसमें सम ऑफ इवन डिजिट्स बना सकते हैं कि इवन जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम बना सकते हो आप, और डिजिट्स का सम बना सकते हो। ऐसे कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास हैं। हमें एक नंबर की इस डिजिट को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो अभी आपको प्राइम का लॉजिक नहीं आता है। मैं आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा कि प्राइम का लॉजिक कैसे अप्लाई होता है, और हमें फिर क्या करना है कि एक नंबर की इस डिजिट में कितने प्राइम नंबर्स हैं या कितने प्राइम नंबर्स नहीं हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि अगर मैंने किसी भी यूजर से कोई नंबर एज ए इनपुट लिया है तो सी लैंग्वेज में आपको बहुत इजीली ये समझ में नहीं आएगा कि सी लैंग्वेज में हम उस नंबर का साइज, मतलब उस नंबर की लेंथ कैसे निकालेंगे। अच्छे अच्छे डेवलपर्स इस लॉजिक को बनाने में फेल हो जाते हैं। आप इन सभी लॉजिक्स को ट्राई करें, इसमें से जिस भी लॉजिक में आपको कंफ्यूजन या डाउट आता है आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, मैं कोई भी वीडियो आपके लिए तब बना पाऊंगा जब आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। और वो रिस्पॉन्स मतलब मुझे 100 कमेंट किसी भी स्पेसिफिक एक प्रोग्राम पे मिल गए तो वो प्रोग्राम में एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो वाइल लूप का सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो था वो ये, अब मैं आपको बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कि अगर आपको फोर लूप आता है तो आप उसे वाइल में कन्वर्ट कर सकते हो और उसे डू वाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है फोर लूप की हेल्प से फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल आप सभी जानते हैं क्या होता है फैक्टोरियल। अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये पॉसिबल वे हो सकता है। या आप ऐसा भी कर सकते हो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ज्यादा अच्छा आपको ये लगता है। दोनों ही केस में लॉजिक अलग अलग है, एक इंक्रीमेंट लूप के साथ हो सकता है, एक डिक्रीमेंट लूप के साथ हो सकता है, लेकिन आउटपुट सेम आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फैक्टोरियल का प्रोग्राम फोर लूप से कैसे बनेगा, फिर आप उसे कन्वर्ट वाइल में कैसे करेंगे, और उसी को कन्वर्ट आप डू वाइल में कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों लूप का। मैंने एक नंबर, मैं चाहता हूं कि ये नंबर मैं मैन्युअली दूं, लेकिन आप लोग इसे यूजर से ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ जो मैंने आपको सिखाया है। और मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया है एफ, जिसमें मैंने स्टोर कर लिया इनिशियली 1। अब मैं यहाँ पर लूप लगाना चाहता हूँ 4, और हम स्टार्ट करने वाले हैं एक लूप वेरिएबल को जिसको हमने नाम दे दिया है आई। तो हम यहां से आई को स्टार्ट करेंगे 1 से, तो आई की वैल्यू हो गई 1। कब तक चलना है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन, मतलब उस नंबर से जब तक आई छोटा या इक्वल है तब तक हमें चलना है। और हम आई प्लस प्लस कर देंगे। दोस्तों मुझे यहाँ पर प्रिंट एफ नहीं लगाना है, हर बार मुझे क्या करना है, एफ में इक्वल्स टू एफ इंटू आई करना है। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट्स का भी लॉजिक हो सकता है, कैसे होगा मैं आपको बताता हूं अभी। फाइनली मुझे लूप के बाहर आने के बाद लगाना है प्रिंट एफ, और इस प्रिंट एफ के जस्ट बाद हम यहाँ पर लगा देंगे %d, और मैसेज भी दे दो आप तो, फैक्टोरियल ऑफ, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 5 इज %d, और %d पे हम किसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, एफ की, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग सेमीकोलन। दोस्तों मैंने इसको सेव किया है, और सेव करने के बाद आप इसे कंपाइल करें, सक्सेसफुली कंपाइल। और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो मुझे मिल रहा है 5 का फैक्टोरियल 120, जो कि परफेक्ट है। अब मैं आपको इस लॉजिक का ड्राई रन समझाता हूं। सबसे पहले हमें एक नंबर लेना था, तो वो नंबर हमारा 5 है। मेरे पास एक लूप वेरिएबल आई है जिसका इनिशियल वैल्यू 1 है, और मेरे पास एक और वेरिएबल है एफ, एफ का इनिशियल वैल्यू भी 1 है।
आई की वैल्यू 1 है, 1 <n मतलब कंडीशन ट्रू, 1 <5 कंडीशन ट्रू, एफ इंटू आई, एफ में भी 1, आई में भी 1, 1 इंटू 1 मतलब एफ में कितना ही रहेगा 1। जैसे ही यहां पर क्लोजिंग मिलता है ये आपको कहाँ ले जाएगा दोस्तों, इंक्रीमेंट ऑफ लूप के पास। आई का वैल्यू हो जाएगा 2, क्या 2 <5 कंडीशन ट्रू, एफ इंटू आई, एफ में है 1, आई में है 2, 2 इंटू 1 एफ में कितना हो जाएगा 2। जैसे ही आपको यहाँ पर क्लोजिंग मिला आप ऊपर गए, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 <5 कंडीशन ट्रू, एफ इंटू आई, 3 इंटू 2 तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। क्लोजिंग मिला आप ऊपर गए, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 4 <5 कंडीशन ट्रू, 4 इंटू 5, सॉरी, एफ में 6 है, आई में 4 है, 6 इंटू 4 मतलब एफ का फाइनल वैल्यू हो जाएगा 24। जैसे ही हमें क्लोजिंग मिला हम यहां से ऊपर जाने वाले हैं और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 5 < नहीं बट दोस्तों इक्वल टू 5 तो है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। मैंने एफ इंटू आई किया, एफ में था 24, आई में था 5, 24 इंटू 5 शुड बी 120, एफ का वैल्यू हो गया 120। जैसे ही क्लोजिंग मिला आप ऊपर जाएंगे और आई का वैल्यू हो जाएगा 6, लेकिन इस बार कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, बाहर आके हमने एफ को प्रिंट करा मतलब इट विल प्रिंट 120। तो ये था लॉजिक किसका, फैक्टोरियल का, किसके थ्रू, फोर लूप के थ्रू। अब इसी प्रोग्राम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, फोर लूप के प्रोग्राम को व्हाइल लूप में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले देखें ये प्रोग्राम में हमने ऐसा का ऐसा ही सब कुछ रखा है, चेंजेस समझना आप। मैं सबसे पहले यहां पर ये जो आई की वैल्यू 1 है वो मैं यहां से हटाकर ऊपर ही कर देता हूं। सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन ऊपर ही कर देना है और मैं इसको हटा देता हूं। अब आप ये जो इंक्रीमेंट है ये सबसे, जहां पर आप लूप क्लोज कर रहे हो वहां पर लगा दो, यहाँ का सेमीकोलन हटा के और वो लास्ट में लगा दो। क्लियर। और ये हो गई आपकी कंडीशन, सब कुछ सेम रहेगा और 4 हटके क्या हो जाएगा अब आपका वाइल। तो जो आपका प्रोग्राम 4 का था वो कन्वर्ट हो चुका है वाइल में। चेंजेस कुछ भी नहीं करने थे, कंडीशन अंदर छोड़ना था, इनिशियलाइजेशन ऊपर पहुंचाना था और इंक्रीमेंट जो है वो आपको लूप की बॉडी की क्लोजिंग के जस्ट पहले लगाना था। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसी प्रोग्राम को आपको डू वाइल में कन्वर्ट करना है तो यहां से आप वाइल हटाओ और यहां पर आप लिख दो डू, और डू के बाद लास्ट में आप क्या लगा दो व्हाइल और एक सेमी कॉलन एक्स्ट्रा लगा देना, ये प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया आपका डू व्हाइल में। इसका मतलब अगर आपको किसी भी एक ट्रिक पे प्रोग्राम बनाना आ चुका है फोर व्हाइल या डू व्हाइल में से तो आप किसी अदर लूप में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए इसी प्रोग्राम की और आप बनाएं अपने लिए फैक्टल का प्रोग्राम, डिक्रीमेंट ऑफ फोर लूप, डिक्रीमेंट ऑफ व्हाइल लूप, डिक्रीमेंट ऑफ डू व्हाइल लूप से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टाइप के एक इंटरेस्टिंग और 99% इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के साथ।